जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है विदिशा में उदयगिरी की कितनी गुफाएं स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं या उदयगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। विदिशा के उदयगिरी में कितनी गुफाएं स्थित हैं? 20 गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त सम्राटों ने कराया था। यहां पर गुफा नंबर 5 में विष्णु के बराह अवतार का चित्रण चित्रित है। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उदयगिरी की किस नंबर की गुफा में विष्णु के बराह अवतार का चित्र चित्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा गुफा नंबर 5 में। और यहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 20। इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया? गुप्त सम्राटों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया है सिवनी जिले का जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह सिवनी जिले में स्थित है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेंच नदी इस पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इस पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो यहां पर कांस्टेबल एग्जाम 2022 में इससे जो पूछा गया प्रश्न था, पहला प्रश्न पूछा गया था कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तब आपका आंसर होगा पेंच नदी प्रवाहित होती है और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। और इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहां पर मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। आप लोगों ने जो मोगली नाटक देखा होगा, जो कार्टून होता है बच्चों से रिलेटेड, तो उसमें जो मोगली का वर्णन किया गया है, उस कार्टून में जो मोगली आपको दिखाया गया है उसका संबंध कहां से है? तो आपका आंसर होगा सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। और उसी के ऊपर जो बुक लिखी हुई है द जंगल बुक, उसके राइटर कौन है यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा मोगली कार्टून के ऊपर लिखी हुई जो आपकी द जंगल बुक है, इसके राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है विजय राघवगढ़ किला कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है विजय राघवगढ़ किला कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 कटनी में। विजय राघवगढ़ किला जो है यह कटनी में स्थित है और यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण राजा प्रयागदास ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 दमोह में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है यह दमोह में स्थित है। वीरांगना रानी दुर्गावती एक गोंड रानी थी। उनका समाधि स्थल जो है वह जबलपुर में स्थित है। यह गढ़मंडला की शासिका थी। और एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए वीरांगना दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा दोस्तों यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और इनका विवाह गोंड शासक होने की वजह से यह एक गोंड रानी कहलाई। और यह कहां की रानी थी, कहां की महारानी थी? तब आपका आंसर होगा गढ़मंडला की शासिका थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय पुस्तकालय। किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय पुस्तकालय। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है। मैग्नीज जो है किन जिलों में पाई जाती है, आपसे यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज जो है निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में।
मध्य प्रदेश में मैंगनीज जो है यह बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर कि मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बालाघाट को। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है प्राचीन शहर कौन सा है जिसे परित्यक्त शहर भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा प्राचीन शहर है जिसे परित्यक्त शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 मांडू को। मांडू शहर को परित्यक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे उपनाम आप लोगों को मांडू से याद रखना है। मांडू जो है यह धार जिले में स्थित है। अगर बात की जाए मांडू में और भी दर्शनीय स्थलों की, तो यहां पर रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, दाई का महल, जहाज महल और अशरफी महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मांडू जो है यह रानी रूपमती महल और बाज बहादुर की प्रेम गाथा के लिए याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 निवाड़ी में। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। निवाड़ी को 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया। और वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा 52वां जिला। निवाड़ी ही को मिलाकर मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में टोटल 52 जिले हैं। और निवाड़ी के गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी बन गया है। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है विराटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 महाराजा युवराज देव ने। महाराजा युवराज देव ने विराटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर शहडोल में स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और युवराज देव का जो संबंध है यह कलचुरी वंश से था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है। और रतलाम को नमकीन सेब की राजधानी भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो रतलाम है इसे नमकीन सेब की राजधानी भी कहा जाता है। यह अपने नमकीन सेब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्या पूछा गया है, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना है। इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और यहां पर बात की जाए इंदिरा सागर बांध की तो यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर। मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस रैंक पर है, प्रथम स्थान पर। तो आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तब आपका आंसर होगा मंदसौर। और द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा नीमच। नीमच जो है पूर्व में मंदसौर जिले का ही भाग था, इसे अलग कर एक नया जिला बाद में बनाया गया। नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थित है। अभी हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ था इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में एल्कलाइड कारखाना कहां स्थित है, तब आपका आंसर था नीमच।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है यह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर में। और इनकी एक कविता है जो कि अक्सर पूछी जाती है, मेरी 51 कविताएं। इनकी एक कविता है मेरी 51 कविताएं। तो यह जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आठ खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है। आठ खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है। और यह जो क्वेश्चन है हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। यह भी आपको याद रखना है कब पूछा गया था। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 8 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है इसका दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्यारसपुर में। अठखंबा मंदिर विदिशा के ग्यारसपुर में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को यदि अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराई गई जो एग्जाम है इसमें पूछे गए सभी जीके, जीएस, एमपीजीके और साइंस के क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है दोस्तों आप लोगों को, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो आपको सर्च करना है, जिससे कि आप लोगों के सामने हमारा वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा और आप लोगों के लिए जितने भी पीडीएफ हमने अवेलेबल कराई है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, यहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कपिल धारा झरना कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, कपिल धारा झरना कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अमरकंटक में। कपिल धारा जो झरना है यह अमरकंटक में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर गिरता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है और इसकी अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका अन्य भाग जो है इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में बहता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, यह किन स्थानों पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, राइट आंसर 4, उज्जैन और ओमकारेश्वर। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और दूसरा खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है जो संगमरमर की चट्टानें हैं किस शहर के समीप पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर के समीप। संगमरमर की चट्टानें जबलपुर के समीप पाई जाती हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर चट्टानों के मध्य नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहां पर नर्मदा नदी जो है 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रीवा कुंड कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, रीवा कुंड कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मांडू में। रीवा कुंड जो है यह मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू जो है यह रानी रूपमती में और बाज बहादुर इन दोनों की प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा जिला जो है मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 मंडला जिला जो है यह मालवा क्षेत्र में नहीं आता है, यह गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। और इसके अतिरिक्त देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे स्थित जो भी हमारे जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित जो हमारे जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मालवा क्षेत्र में टोटल कितने जिले आते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 15 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 फरवरी माह में। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है और यह प्राय फरवरी माह के फर्स्ट वीक में ही मनाया जाता है। खजुराहो पर्व को यहां पर आपसे बात की जाए तो खजुराहो पर्व जो है यह छतरपुर जिले के खजुराहो में मनाया जाता है और खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल राजाओं ने कराया था। वर्तमान में यहां पर टोटल कितने मंदिर अस्तित्व में हैं? तो 22 मंदिर अस्तित्व में है। चंदेल राजाओं के द्वारा यहां पर टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा मंदिर जो है वह कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। और इस कंदरिया महादेव मंदिर का जो तुलना है यह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनिष्क के। शहडोल जिले में कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क कुषाण शासक का कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने ही भारत के लिए महान सिल्क मार्ग को खोला था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुषाण वंश की राजधानियां 2 थी और दोनों ही आपको याद होना चाहिए, पहली थी पुरुषपुर, दूसरी थी मथुरा। एग्जाम में अक्सर दोनों ही पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? तब आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र है जो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस पार्क में मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब आपका आंसर होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है देवगढ़ किला किसने बनाया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया देवगढ़ किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोंड राजा जाटव ने। देवगढ़ किले का निर्माण गोंड राजा जाटव ने करवाया था। राजा जाटव के नाम के तांबे का सिक्का जो है नागपुर संग्रहालय में रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है आपको जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश के समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। और मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे मोगली लैंड के रूप में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला है। सागर में ही
हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तब आपका आंसर होगा 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से पहला है सागर में स्थित हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और दूसरा है अमरकंटक में स्थित इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। तो ये 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, मात्र आपको दोनों के नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सेंधवा का किला। सेंधवा का किला जो है यह बड़वानी जिले में स्थित है, यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। तो और यहां पर देखिए एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है सेंधवा किले से क्यों यह आखिर फेमस है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। घोड़े की बड़ी मंडी होने की वजह से नगर का नाम सेंधवा पड़ा था और बड़वानी में ही जैन तीर्थस्थल है, जहां पर ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर जो है बनखंडेश्वर मंदिर है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1175 ईस्वी में कराया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है। तो यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, फर्स्ट देवास में। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है यह देवास में स्थित है। देवास में ही बैंक नोट प्रेस भी स्थित है, जहां पर 10, 50, 100, 500 के नोट छापे जाते हैं। और इस बैंक प्रेस के लिए जो नोट के कागज है वो कहां बनाए जाते हैं, तो होशंगाबाद में बनाए जाते हैं। आपको याद रखना होशंगाबाद पेपर मिल में तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर। घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के नजदीक स्थित है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी स्थित है तथा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है यह भी कहां स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। यहां इसके अतिरिक्त तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है और महाराजा सूरज सेन द्वारा निर्मित ग्वालियर दुर्ग भी यहीं पर स्थित है, जिसे किलों के रत्न के नाम से जाना जाता है या पूर्व का जिब्राल्टर के रूप में भी इस किले को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इस प्रश्न से याद रखना है, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसे आसानी से कर पाएं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे यदि आप लोग आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हमने जो भी पीडीएफ दिखाई थी, अगर वह सभी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी हमारे वेब पेज पर जा सकते हैं, जहां से आप लोगों को यह सभी पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी और आप इन्हें डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर करके आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।